पतझड़ के मौसम की उमस भरी शाम थी। पता नहीं यह मौसम की उमस थी या मेरे भीतर की घुटन कि उस एक कमरे के मकान में रुकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वहाँ रुककर भी क्या होने वाला था। स्थिति वैसे ही मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अपने मन को राहत देने के लिए मैं बाहर नीम तले आकर बैठ गया। हवा से उड़ते सूखे पत्तों की आवाज़ मेरे मन को और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। लगता था जैसे यह पत्तों के गिरने की नहीं, उनके पेड़ से अलग होने का विलाप हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूखे पत्ते कह रहे हों कि रंग बदलते ही पेड़ ने भी उनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है। मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले तक यह पेड़ हरा भरा था। सिर्फ यह पेड़ ही नहीं, मेरा जीवन भी तो काफ़ी हरा भरा था। बाप की शक्ल तो मुझे याद भी नहीं और माँ मेरे 15 के होते होते चल बसी थी। पढ़ाई लिखाई में मैं बिल्कुल निकम्मा था, इसलिए मेहनत मजदूरी को ही भाग्य समझकर हमेशा दिल लगाकर काम किया। 20 का होते होते रजनी के साथ विवाह हो गया था। मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। हम दोनों चैन से रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करते थे। फिर रजनी ने मुझे अपने जैसे 2 सुंदर सियाने बच्चों का बाप बना दिया। हाथ थोड़ा तंग रहने लगा था, लेकिन रजनी ने उसका उपाय भी ढूंढ निकाला। हम एक वक्त सूखी रोटी खाने लगे, मैं, रजनी और हमारे 2 बच्चे। ना ज़्यादा पाने की चाहत थी, न कम होने का कोई गम। सुखपूर्वक दिन बीत रहे थे कि एक दिन रजनी ने बताया कि वो फिर से माँ बनने वाली है। पता नहीं बात खुशी की थी या दुख की। हम दोनों के चेहरे कई दिन तक सफ़ेद पड़े रहे। वो मुझसे निगाहें चुराती रही और मैं उससे। खैर, जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। 6 महीने बाद एक कमज़ोर सी बच्ची ने जन्म लिया। रजनी की देह में जितनी जान थी उसके हिसाब से फिर भी यह बच्ची काफ़ी वजनदार थी। गुड़िया की खातिर दूध का खर्चा बहुत बढ़ गया था। हम किसी तरह चंद रुपयों में सब समेटने का प्रयास कर ही रहे थे कि एक बिजली हम दोनों पर आ गिरी। गुड़िया सामान्य बच्चे नहीं थी, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसके शरीर का खून जैसे पानी बनता जा रहा था। सरकारी अस्पताल से उसे बड़े अस्पताल भेज दिया गया था। हफ्ते में एक दिन दिहाड़ी तो उसे शहर ले जाकर दिखाने में निकलने लगी। दवाइयाँ, दूध और हफ्ते में 2 दिन काम पर न जा पाने की मजबूरी में हमारे भूखों मरने की नौबत आने लगी। मेहनत मजदूरी से मिले पैसों से समझ नहीं आता था कि पेट भरने को राशन खरीदूं या गुड़िया की सांसें। आखिर कितने दिन भूखे रहते। अपने पेट की आग को तो भूल भी जाऊं, लेकिन उन मासूम 2 बच्चों का क्या कसूर। मेरी भरी आंखें बरसने ही वाली थी कि एक तेज स्वर से मेरा ध्यान भंग हुआ। अरे पन्नू, जल्दी चल, तेरी गुड़िया। उसके आगे के शब्द सुनकर एक पल के लिए मैंने गहरी सांस ली। आंखें बंद की तो सबसे पहले दोनों बच्चे हाथ में रोटी खाते दिखे। मुस्कुराहट होठों तक आते आते आंखों से बरस पड़ी। समझ नहीं आता था कि ये आंसू एक संतान को खोने के हैं या 2 को पा लेने के। रजनी की छाती पीटने की आवाज़ मेरा दिल दहला रही थी। मैं थका हुआ सा घर की ओर बढ़ चला था। कभी कभी किसी एक की मृत्यु कईयों को पुनर्जन्म दे जाती है। भरी आंखों से मैंने घर का दृश्य देखा। दोनों बच्चे एक कोने में सहमे से खड़े थे। मैंने रजनी के कंधे पर हाथ फेरते हुए बेजुबान गुड़िया के सिर पर अंतिम बार हाथ फेरा। डबडबाती आंखों के किनारों से लुढ़कते आंसुओं के साथ मैं गुड़िया को अंतिम विदाई देने चल दिया। शमशान से आते वक्त मैंने अपने आंसू ये सोचकर पोंछ लिए कि हम गरीब हैं, हमारे लिए कुछ अजीब नहीं है। दोस्तों, ये थी एक गरीब की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।